ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव सदा आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के जीवन में जो भी दुख हैं वो सभी दूर कर दे। आज के इस वीडियो में आप रसपान करेंगे शिव महापुराण कथा के शतरुद्र संहिता के अध्याय का, जिसमें आज आप काल भैरव और भगवान शिव के गृहपति अवतारों का वर्णन सुनने वाले हैं। इससे पहले का अध्याय शायद आप में से बहुत से लोगों ने नहीं देखा था। हो सकता है कि शुरू में वो अध्याय आपको समझ में ना आया हो, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करती हूँ कि आप उस अध्याय को एक बार जरूर सुनिएगा। अगर शुरू में समझ में ना आए तो वीडियो को आप स्किप करके आगे बढ़ाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भगवान शिव के नंदीश्वर अवतार और नंदीश्वर के विवाह का वर्णन किया गया है। तो आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय का। यहाँ पर नंदीश्वर भगवान शंकर के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। तदंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, हे महामुने, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कहीं भी भक्तिपूर्वक जागरण सहित इस व्रत को रखेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर फिर से दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के भक्त तो हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुखों की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव भी पड़ता है। जो मनुष्य काशी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ते ही रहते हैं। जो काशी में हर सोमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र और शर्भावतार का वृतांत सुनाकर कहा, हे ब्रह्मपुत्र, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतरित हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्निरूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है। नर्मदा नदी के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास किया करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा, शिव भक्त, ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्याश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी और वे सदा ब्रह्म यज्ञ में लीन रहा करते। फिर उन्होंने शुचिस्मती नाम की सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की पत्नी शुचिस्मती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा कीजिए। स्वामिन, अगर मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे महेश्वर की तरह पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अलावा मैं कोई भी दूसरा वरदान नहीं चाहती। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत परायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, मेरी इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांग लिया है। ये तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं और ऐसा लगता है मानो उन शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है। नहीं तो दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। फिर वे एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में चले गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए बड़ा कठिन तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे ब्राह्मण प्रातःकाल त्रिपथ गामिनी गंगा जी के जल में स्नान करके जैसे ही वीरेश लिंग के पास पहुंचे,
तभी उन तपोधन को उस लिंग के मध्य विभूति भूषित एक बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैशवोचित अलंकार और चिताभस्म धारण किए हुए था और अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा और बारंबार नमस्कार है ऐसा कहकर वे बड़े प्रसन्न हो उठे। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले, हे भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मा हैं। ये सारा जगत आपका ही स्वरूप है, यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अलावा दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। हे शंभो, आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं और जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं, इसलिए आप ईश्वर के अलावा मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। हे प्रभु, न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने इस प्रकार स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे कि तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, अब तुम उत्तम वर मांगो। ये सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वानर धन धन्य हो गए और उनका मन भी हर्षमगन हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से इस प्रकार बोले, हे प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वंतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आपसे कौन सी बात छुपी हुई है? आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली यांचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? हे महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी भी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर शुचि से बोले, हे शुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी शुचिस्मति के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है वह निस्संदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर शुचि विश्वानर जी से कहा गया है। महामते, मैं शुचिस्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हो जाऊंगा और मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कहे इस पुण्यमय अभिलाषक स्तोत्र का तीनों समय पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं वह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक, सारी विपत्तियों को दूर करने वाला, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निस्संदेह ये अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति है, अंतर्ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को वापस लौट आए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वे सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी शुचिस्मति को महान आनंद हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। फिर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि के गर्भ के स्पंदन करने से पहले ही पुंसत्व की वृद्धि करने के लिए गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। फिर 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। फिर ताराओं के अनुकूल होने पर बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया। तब शुभ लगन में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले, समस्त अरिष्टों के विनाशक और भू भुवः स्वः
तीनों लोकों के निवासियों को सभी तरह से सुख देने वाले हैं, उस शुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटाएं उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वीणा सर्वथा कल्याणी और प्रिय भाषिणी हो गई। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य ले लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके ये निश्चय किया कि इसका नाम तो गृहपति ही होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण भी कर दिया। फिर सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर विराजमान होकर अपने लोक को चले गए। फिर शंकर जी भी लौकिक गति का आश्रय लेकर उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। सभी देवता, ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। फिर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सभी संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। फिर नवा वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां देवर्षि नारद पधारे। बालक ने माता पिता सहित देवर्षि नारद को प्रणाम किया। फिर देवर्षि नारद ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, तालु आदि देखकर कहा, नारायण नारायण। मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा ये पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण भी शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है और मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। ऐसा कहकर नारायण नारायण कहकर देवर्षि नारद जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी, नारद जी का ये कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि ये तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया ऐसा कहकर छाती पीटने लगे। पुत्र शोक से व्याकुल होकर वे गहरी मूर्छा में चले गए। उधर शुचिस्मती भी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत ऊंचे स्वर से विलाप करती हुई दहाड़े मार मार कर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के विलाप को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ खड़े और ये क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला मेरा प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी और मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत व्याकुल और शोकग्रस्त देखकर शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला, माताजी, पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? अगर मैं आपके चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं तो मुझ पर तो काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ, चंचल और अल्प बल वाली मृत्यु की तो भला बात ही क्या है? माता, हे पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। अगर मैं आप लोगों का पुत्र हूं तो ऐसा प्रयास करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा, और ये मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तब वे द्विज दंपति जो कि शोक से विह्वल हो रहे थे, शोक संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वर्षा के समान थे सुनकर संताप रहित होकर कहने लगे, बेटा, तू शिव जी की शरण में जा, जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघवाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षामणि है। नंदीश्वर कहते हैं,
हे मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी परिक्रमा करके उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राय महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी, तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा जी से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधिपूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मगन होकर त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिवजी को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी हुई थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग को और देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये लिंग तो निस्संदेह स्पष्ट रूप से आनंददायक ही है। और वे कहने लगे, अहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र तो दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार आनंदरामृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिनों में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिवजी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए भी बड़ी कठिन थी, दुष्कर थी। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिवजी में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ, तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा अवश्य पूर्ण करूँगा। तब गृहपति कहने लगे, हे मघवन, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु हे देवराज, मैं आपसे वर याचना करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। देवराज इंद्र बोले, हे शिशु, शंकर जी मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे, मैं देवराज हूँ, इसलिए तुम अपनी मूर्खता को छोड़कर मुझसे वर मांग लो और देर मत करो। तो गृहपति ने फिर कहा, हे पाकशासन, आप अहल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अलावा किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना ही नहीं चाहता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, गृहपति के उस वचन को सुनकर देवराज इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वचन स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। फिर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हुए और अपने हस्त स्पर्श से अर्थात हाथों के स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए से बोले, वत्स, उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात के समय मुदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी और वे अपने आयुध त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौरवर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्रों में कहे हुए लक्षणों और गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक तो अपने आप को भूलकर चित्रकूट और त्रिपुत्रक पर्वत की तरह निश्चल से खड़े रह गए। जब वे स्तवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी करने में या कहने में समर्थ नहीं हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, गृहपते,
जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ये तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ। आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। हे अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। ये सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का भय भी नहीं रह जाएगा। अग्निमांद्य नामक रोग नहीं रहेगा और न कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्नीश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त अगर प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में मृत्यु को प्राप्त भी होगा तो भी वह वहनी लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा भी गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्नि अवतार का वर्णन, जो कि दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, कर दिया। जो भी श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है या स्वयं शक्ति न होने पर दूसरों को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसा योग्य होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। ये शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्गलोक में सेवन किया करते हैं। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे शिवजी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों के वर्णन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आजकल समय का अभाव होने के कारण मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई या फिर आपके कमेंट्स को लाइक नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही समय मिलेगा मैं आप सभी को उत्तर भी दूंगी और आप सभी के नाम भी वीडियो के लास्ट में ज़रूर लूँगी।